नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। दोस्तों, हम सभी भागवत गीता के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें जानते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, हम लोग वीडियो या ऑडियो के विभिन्न माध्यमों द्वारा या किसी विशेष व्यक्ति या कथावाचक के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में लिखे गए बातों को सुनते हैं या पढ़ते हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप भागवत गीता में लिखे गए बहुमूल्य उपदेशों को जितनी बार सुनेंगे या पढ़ेंगे, आपको हर बार एक अजीब सी प्रसन्नता और उत्तेजना महसूस होगा, क्योंकि भागवत गीता में हमारे जीवन के वे सारे पहलुओं के बारे में विस्तार से लिखा गया है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर सुख और शांति भरा जीवन जी सकता है। दोस्तों, लोग कहते हैं अगर हम संपूर्ण गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो हमारा जीवन जन्म मरण दुख सुख के बंधन से मुक्त हो जाता है और हमें परम आनंद का एहसास हो जाता है। परंतु दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक परीक्षा की तैयारी दो परीक्षार्थी करते हैं। पहला परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित सारे विषय वस्तु का गहन अध्ययन करता है, परीक्षा में आने वाले हर तरह के सवालों का गहन विश्लेषण करता है, और दूसरा परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित प्रश्नावली को दिन रात रटता रहता है। दोनों परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। पहला परीक्षार्थी अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, परंतु दूसरा परीक्षार्थी फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? दोनों परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित सारे विषय वस्तु को पढ़ा था। दोनों ने अपना पूरा समय परीक्षा की तैयारी में लगाया था। दोस्तों, पहला परीक्षार्थी परीक्षा के मांग को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित विषयों का गहन चिंतन और मनन किया और फिर अपने आप को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार तैयार किया और सफल हो गया। लेकिन दूसरा परीक्षार्थी ने सिर्फ परीक्षा देने के लिए अपने आप को तैयार किया। उसने परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों और उनके रूपरेखा को दरकिनार कर दिया और वह असफल रहा। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है, सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने या सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने या सुनने के बाद उसमें कही गई बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब आपको परम आनंद की प्राप्ति निश्चित है। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में गहन चिंतन और मनन की शैली को कैसे उजागर करें ताकि गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर वो सारे परम सुख और आनंद की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनते हैं जिससे हमें अपने जीवन में अच्छे के लिए बदलाव लाने में मदद मिल सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं,
और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई बस नहीं होता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। श्री कृष्ण को देखकर अर्जुन ने कहा, हे विशेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के समय विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत और संकलनकर्ता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो दोस्तों, कहे गए सारे उपदेशों में जीवन के सारे पहलू समाहित हैं और अगर हम कहे गए सारे अनुसरणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर जन्म मरण, सुख दुख आदि के बंधन से मुक्त होकर परम आनंद का पाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, तो ये थे श्रीमद् भागवत गीता का छोटा सा परिचय। हम आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करके बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत गीता के इस परिचय के साथ गीता के सारे अध्यायों के सार को रोचक बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बस आप सभी से अनुरोध है कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता का बने प्रत्येक वीडियो को देखें और हमें उत्साहित करें ताकि हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता को और अधिक रोचक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस सफर का शुरुआत करते हुए मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में। धन्यवाद।